भागलपुर में गरीब किसान मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन योजना को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। ये बात बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने नाथनगर प्रखंड के गौरा चौकी पंचायत में आयोजित जागरूकता अभियान के दौरान कहा। उन्होंने बताया कि मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण नई योजना लाई गई है, जिसके तहत अब 125 दिन का रोजगार और अधिक मेहनताना मिलेगा। इस योजना से मजदूरों के पलायन पर भी रोक लगेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार में हर प्रखंड में योजना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा, साथ ही राज्य में कोल्ड चेन सब्जी उत्पादन बढ़ाने, किसानों के लिए बेहतर मार्केटिंग व्यवस्था पर भी सरकार काम कर रही है। आज हमारे पार्टी के माध्यम से यहाँ के जिला संगठन ने एक आयोजन रखा था और पूरे बिहार में ये आयोजन किया जा रहा है। वैसे किसानों को, वैसे लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम भी राम जी योजना के अंतर्गत जो नया कानून बनाया है, भारत की सरकार विपक्ष कंफ्यूजन कर रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है। उस दिग्भ्रमित को दूर करने के लिए हम पूरे बिहार के स्तर पर हर जिला में, हर प्रखंड में ये हम लोग सभा कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये आपके हित में है। और मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर बदलाव होगा इस योजना में। कि पहले जो मनरेगा था, उस मनरेगा में भ्रष्टाचार व्यापक था, वहाँ कम अवसर थे, रोजगार की गारंटी कम थी। अब यहाँ पर रोजगार की गारंटी भी हो गया है। हम पहले 120 दिन पहले काम मिलता था मनरेगा में, अब ये इस कानून के तहत 120 दिन मिलेगा। राशि का जो पहले प्रतिदिन का हिसाब से राशि मिलता था, मेहनताना मिलता था, उसमें भी वृद्धि हुई है और हर तरह से लाभकारी है। और खास तौर पर ये जो भागलपुर की महान धरती है, हम इसके लिए विशेष चिंता करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी सरकार ने, हमारे विभाग ने निर्णय लिया, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कि प्रत्येक प्रखंड में कोल्ड चेन स्थापित करेंगे और ये काम प्रारंभ भी हो चुका है। सब्जी के उत्पादन में बिहार तीसरे चौथे स्थान पर है देश में। बिहार में अभी लगभग 170 लाख मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन होता है। हम इसको और बढ़ाएंगे और अगले 5 साल में टारगेट है, अगले 5 साल में इसका उत्पादन दुगुना करेंगे। यही नहीं, ये इलाका मक्का का क्षेत्र से बहुत बड़ा क्षेत्र है, मक्का का क्षेत्र है, इसलिए इस पर भी हमारी सरकार का ध्यान है कि किसानों को और इस पर कैसे हम सहयोग करें कि इनका उत्पादन क्षमता और बढ़ सके। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। बिहार के कृषि उत्पादन करने के लिए हम यही नहीं, विशेष तौर पर मार्केटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। उनका विपणन उत्पादन तो कर रहे हैं, बाजार नहीं मिलेगा तो हतोत्साहित हो गए। तो विपणन कैसे हो, मार्केटिंग कैसे हो, उनका आसानी से कैसे सामान उचित दाम पर मिल जाए, उसकी व्यवस्था करने का काम करें। और हम तो प्रणाम करते हैं, भागलपुर इतना भाग्यशाली और सौभाग्यशाली है कि कतरनी का चावल तो है ही है, यहाँ जर्दालू आम भी बड़े पैमाने पर होता है, जिसको जीआई टैग मिल गया है। अब ये विदेश भी जाएगा। और ये पूर्वी भारत का जो जहाँ हम जाने वाले हैं अभी, सबौर कृषि विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, तो उसका भ्रमण भी हम करने का काम करेंगे। और आगे भी इस इलाका में किसानों के हित में जो और कुछ करना होगा तो उसको भी हमारी सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदैव किसानों के हित में काम किया है, प्रधानमंत्री से किसानों के हित में काम किया है और आगे भी किसानों के हित में काम करते हैं। विश्वविद्यालय को केसर उत्पादन में सर इधर आपने पुरस्कृत किए थे क्या? हाँ, बिल्कुल। उसको वहाँ केसर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह का नवाचार करने का काम किया जा रहा है और हर स्तर पर हम सहयोग करेंगे सबौर कृषि विश्वविद्यालय को, ताकि वो अपना काम करते रहें।